मैं बहुत परेशान हूँ अपनी 20 साल पुरानी धात रोग की समस्या को लेकर। नहीं रही हिम्मत किसी लड़की से बात करने की। जैसे ही किसी लड़की के कांटेक्ट में आता हूँ तभी चिपचिपा पानी गिर जाता है। नाइटफॉल भी होता है। पेशाब बार बार आता है। पेशाब करने में जलन भी होती है। पेशाब के साथ साथ धात भी गिर जाता है और कुछ खाया पिया भी नहीं लगता, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। काफी दवाइयाँ और नुस्खे भी इस्तेमाल करके देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अब हार चुका हूँ, क्या करूँ? तो हो चुके हैं आप परेशान। सब कुछ करके देख लिया लेकिन धात रोग से छुटकारा नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है ताकि इस समस्या से आप पाए जिंदगी भर के लिए छुटकारा। शुरुआत करेंगे कि चिपचिपा पानी की समस्या क्यों होती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इस समस्या में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज कैसे करें। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। चिपचिपा पानी निकलने का पहला कारण हो सकता है मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन। हस्तमैथुन करने से लिंग में तनाव आता है और फिर अपने आप चिपचिपा पानी निकल जाता है। दूसरा है नाइटफॉल यानी स्वप्नदोष होना। नाइटफॉल होने से धातु रोग की समस्या हो सकती है। थर्ड, यौन क्रिया करने से बार बार तनाव आता है और उसे चिपचिपा पानी निकलने की समस्या हो जाती है। चौथा है लड़की से फोन पर बात करना। लड़की से फोन पर लंबे समय तक बात करने से भी बार बार तनाव आता है और फिर चिपचिपा पानी निकलता है। उससे क्या होता है कि लिंग की नसें धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है, फिर लिंग पूरी तरह सिकुड़ जाता है। और अब आता है पांचवा रीजन, पॉर्न मूवी देखना। तो अगर आप ऐसा ही काम करते हैं तो इन कामों को पूरी तरह से बंद करें, क्योंकि ऐसा काम करने से शरीर को काफी नुकसान होता है। तो आप अपने दिल दिमाग को पूरी तरह साफ रखें। जो बातें मैंने बताई हैं और जो बातें मैं बताने वाला हूं उनका भी ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि ये एक शारीरिक बीमारी है। इसका उपाय है, लेकिन उससे पहले आपको वो सारी हरकतें छोड़ देनी है जो आप करते हैं, जैसे मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन करना, लड़कियों से फोन पर बात करना, पॉर्न मूवी या वीडियो देखना। इन्हें हो सके तो पूरी तरह बंद कर दे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका शरीर फिर से डेवलप होना शुरू होगा। लेकिन अब क्या है कि आपने और वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया है कि अदरक खा लो, लौकी खा लो, ये समस्या ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप वैसे ही खाने में खा लेते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो शायद इसी वजह से आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और आगे भी ऐसे ही बने रहना, ताकि कुछ टाइम के बाद आप भूल ही जाओगे कि ये परेशानी आपको पहले कभी थी या नहीं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नॉलेजेबल और हेल्थफुल वीडियो आप कभी मिस नहीं करें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप क्या करते हो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वहां से कुछ टैबलेट्स ले आते हो, फिर उन्हें खा लेते हो और अब वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाती हैं। उनसे कोई फायदा नहीं होता और अब आप परेशान हो जाते हो कि मैं इस दवाई को काफी टाइम से खा रहा हूँ फिर भी फायदा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ? तो अब समझे इस चीज को कि आपको यही मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है और आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। ये एक शारीरिक बीमारी है, इस बीमारी का उपाय भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल 2 साल से हस्तमैथुन नहीं किया, तो उन्हें मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है कि उन्हें अपना डेली रूटीन बनाने की जरूरत है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बाकी जो दवाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसे भी आपको लेना है। और अब बात करते हैं कि ये बीमारी किन किन शक्लों में आती है। जैसे तनाव आया, चिपचिपा पानी निकला, फिर तनाव खत्म, अब तनाव ही नहीं आ रहा पूरे दिन में, रात को सोए और सुबह देखा तो अंडरवेयर में लिक्विड डिस्चार्ज। तो अलग अलग शेप एंड फॉर्म में ये परेशानी आती है। और ये भी समझे कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने 15,000 की दवाई खाए, 10,000 की दवाई खाए, 5,000 की दवाई खाए या फिर 100 रुपए की दवाई खाए। फर्क इससे पड़ता है कि जो दवाई आपने खाई है उस दवाई का कॉम्पोजिशन अच्छा है या नहीं। और अगर आपसे कोई कहे कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, थोड़ा टाइम तो लेगी ठीक होने में, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने, तो वो बात एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर उस दवाई का फर्क आपको 15 दिन में नहीं दिखता है, तो उस दवाई को आप 5 साल भी खाएंगे तो भी उस दवाई का फर्क आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई का असर 15 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसी दवाइयाँ और नुस्खों से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और अब बात करते हैं कि खाने में क्या लें और क्या ना लें। तो मसाले वाली चीज बिल्कुल बंद करें, क्योंकि 80% जिनको ये परेशानी रहती है उन्हें एक और परेशानी होती है, पेट की परेशानी। जैसे हाजमा ठीक नहीं है, पेट में एसिडिटी रहती है या कब्ज है, तो ये परेशानियां रहती हैं।
और 20% उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका पेट साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी पेट की परेशानी होती है, मगर कम अमाउंट में होती है। और जब तक आपका पेट ठीक नहीं है, आप आयुर्वेदिक के अंदर कोई भी दवाई खा ले, वो फायदा नहीं करेगी। तो पहले हमें पेट पर काम करना होगा। और परहेज आपको करना होगा गर्म चीजों का, जैसे मांस, अंडा, मुर्गा, मछली वगैरह वगैरह, क्योंकि नॉन वेज में डलते हैं बहुत सारे मसाले। और खाने में क्या लें? आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे लौकी, भिंडी, तोरी और आलू गोभी। रात में नहीं खाने हैं, दिन में खा सकते हैं। इसी तरह से आपका इलाज चलेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ दिन में दूध लेना है, रात में नहीं, क्योंकि उससे डाइजेशन में फर्क पड़ता है। और फल जरूर खाने हैं, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में होते हैं फाइबर, मिनरल्स और विटामिन, जो शरीर की काफी कमियों को खत्म करने में हेल्प करते हैं और दिल की बीमारी को कम करने, कैंसर, सूजन, खुजली जैसी बीमारियों में काफी कारगर साबित हुए हैं। और फ्रेंड्स, बाजार की चीज बंद करें, जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा वगैरह। और फ्रेंड्स, एक और बात, जब आप दवाई लें तो इसमें 30 मिनट का गैप जरूर रखें, सुबह को भी और रात को भी। इसी के साथ शरीर में कमजोरी भी आती है, तो उसका इलाज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जड़ी बूटियां घर पर लाकर ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उनकी जड़ी बूटियां पूरी नहीं होती, जितनी इस बीमारी को दूर करने में चाहिए होती हैं, उतनी नहीं होती। चलो माना कि वो सारी जड़ी बूटियां ले आए, लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी कि वो असली है या नकली? तो इसलिए आपको इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पाता है। और 4 से 5 दिन लगेंगे दवाई को आपके दिए गए एड्रेस पर आने में। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, यानी जब दवाई आपके पास आएगी तभी आपको पेमेंट करनी है। मैं आपको इस दवाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को ये धातु रोग की समस्या थी वो पूरी तरह दूर हो चुकी है। और अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि जो लोग इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस दवाई के बारे में पता चले कि ये किस तरह से काम करती है। तो सबसे अच्छी बात इस दवाई की ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इस दवाई को लेना 100% सेफ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।